नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। झारखंड टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज में सभी प्रश्नों के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रोज शाम 7 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। झारखंड में सोना किस खान में पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रखा खान। यहाँ कुछ प्रमुख मिनरल्स दिए गए हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे लौह अयस्क, झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ नोआ मंडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। झारखंड में उपलब्ध कुल लौह अयस्क का 99% हेमाटाइट वर्ग का लौह अयस्क है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला सीसा भी कहा जाता है। ये भी याद रखें, झारखंड के सिंहभूम के बुसबनी, धोबिनी, सुरादा एवं घाटशिला तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित बीमारियां हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नेत्र। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही नेत्र से संबंधित बीमारियां हैं। मायोपिया में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। मायोपिया में इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना यानी प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, और हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है यानी इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। आइए कुछ रोग और उनके कारक और उनसे प्रभावित होने वाले अंग के बारे में जानते हैं। तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से फैलता है। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जीवाणुओं से होने वाला रोग है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। यह कॉर्न बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। यह श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को। काली खांसी जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी यानी कुकुर खांसी बैसिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है और यह श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। हैजा विब्रियो कॉलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। एक्चुअली में हैजा रोग दूषित पानी पीने से होता है और यह आंत को प्रभावित करता है यानी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह आमतौर पर दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से फैलता है और यह आंत को प्रभावित करता है। निमोनिया डिजीज में फेफड़े में मौजूद वायु की थैलियों में अल्व्यूली में द्रव या मवाद भर जाता है जो डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। यह रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। 1831 में बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया यानी 1831 में कोल विद्रोह हुआ। 1832 में बुद्धू भगत ने छोटा नागपुर के आदिवासियों के साथ अंग्रेजों और जमींदारों के दमनकारी शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को लकड़ा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धू भगत ने चुआ भगत के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्फे के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार डाला। इस लड़ाई में बुद्धू भगत के पुत्र हलधर भगत और गिरधर भगत भी मारे गए। अगला प्रश्न, तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं यानी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की यूनिट हर्ट्ज में मापी जाती है, जहां 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड एक तरंग के बराबर होता है। आइए देखते हैं कुछ भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटी और उसके एसआई यूनिट। बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। कार्य का एसआई यूनिट जूल है। शक्ति का एसआई यूनिट वाट है। ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल है। आवृत्ति का एसआई यूनिट हर्ट्ज है। दबाव का एसआई यूनिट पास्कल है और तापमान का एसआई यूनिट केल्विन है। अगला प्रश्न,
भारत के कुल संसाधनों में से लगभग कितना % हिस्सा झारखंड से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 40%। देश का कुल 40% खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में होता है। झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। देश का कुल 40% खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में होता है, जिसमें पाइराइट का उत्पादन 95% झारखंड में होता है, अबरक का 58%, कोयले का 40% और तांबा और ग्रेफाइट का 33% उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड का भारत में पाइराइट, अबरक, कोयला और यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, स्वीडन की मुद्रा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रोना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी प्रमुख मुद्राओं की सूची इस प्रकार है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा रियाल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा इराकी दिनार है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा फिलीपींस पेसो है। और लास्ट, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा थाई बहत है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिला। भारत का सबसे गर्म जलकुंड झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। सूरज कुंड या सूर्य कुंड झारखंड में हजारीबाग जिले के बेलकापी ग्राम में एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। यहाँ पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए कथक नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारी संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। पंडित ब्रिज मोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। आइए जानते हैं 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची के बारे में। भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। कथक संबंधित है उत्तर प्रदेश से। कथकली नृत्य संबंधित है केरल से। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी नृत्य संबंधित है मणिपुर से। मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है केरल से। ओडिसी नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। और सत्रिया नृत्य संबंधित है असम राज्य से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महेशपुर की रानी। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना प्रमंडल की प्राचीनतम जनजाति है। वास्तव में यहाँ यही एक प्रथम आदिम निवासी है। इनकी 3 उपजातियां हैं, माल पहाड़ियां, कुमार भाग पहाड़ियां और सौरिया पहाड़ियां। 1781 से 1782 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इस चरण के विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिने कोह के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था, जिसका रानी सर्वेश्वरी द्वारा आंदोलन के माध्यम से विरोध किया गया। अंतिम प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
राइबोसोम एक संदेश धारक राइबोसोम नाभिकीय अम्ल यानी mRNA के साथ जुड़े रहता है, जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए अणुओं के साथ संलग्न रहते हैं। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है, लिपिड के उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।